हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल त्योहार तिथि और कथा में। आज हम मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे भारत में संक्रांति को भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसल की कटाई शुरू होती है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, धन, तिल, कपड़े, कंबल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व के दिन तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा जी में नहाकर या घर पर ही पानी में गंगा जल व तिल डालकर नहाने का प्रावधान है। तिल के लड्डू, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान करना चाहिए। सफ़ेद तिल के लड्डू, फीनी और रुपए रखकर कल्पना निकालकर सासू जी को पाँव लगाकर देना चाहिए। भोजन में खिचड़ी व तिल अवश्य खाने चाहिए। अपनी बहन बेटियों को भी संक्रांति के नेक के लड्डू, फीनी भेजनी चाहिए। संक्रांति के कई नेक होते हैं। सुहागन स्त्रियां 13 वस्तुएं 13 ही जगह कल्पकर 13 स्त्रियों को देती हैं। लड़की जो विवाह योग्य हो उसे विवाह के साल घाट पाट, कोठी मुट्ठी, चिड़िया मुट्ठी का नेक करवाना चाहिए। दूसरे साल इसका उद्यापन करवा देना चाहिए। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। मकर संक्रांति पुण्यकाल प्रातः 7:15 से सायं 6:21 तक। मकर संक्रांति महापुण्यकाल प्रातः 7:15 से प्रातः 9:06 तक। मकर संक्रांति की पूजा की विधि इस प्रकार रहेगी। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा ना कर पाएँ तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान का कल्पना करें। इस दिन दान करने का खास प्रावधान माना गया है। मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को घर से निकालकर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में
काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो ये थी कथा मकर संक्रांति की। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।